रूह उर्दू में फर्स्ट ईयर के तलबा का खैर मकदम है। आज मौजूए गुफ्तगू है माहिरुल कादरी की कही गई नज़्म नात। माहिरुल कादरी कहते हैं, तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमां, जो तुझसे गरेज़ां वो खुदा से है गरेज़ां। गरेज़ां दूर रहने वाला, गरेज़ करने वाला, पीछे हटने वाला। शायर इस शेर में कह रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में अल्लाह ताला की अताअत है, और जो नबी के अहकामात और तालीमात से दूर होगा, गुरेज करेगा, वो अल्लाह ताला की तालीमात और अल्लाह ताला के अहकामात से गुरेज करेगा। माहिरुल कादरी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, आपकी खातिर ये कायनात तख्लीक की गई है। आपकी खातिर अल्लाह ने ये सारी दुनिया पैदा की, यानी अगर आप इस दुनिया में ना आते तो अल्लाह ताला किसी को भी पैदा ना फरमाता। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को बाइसे तख्लीक कायनात और बाइसे तकवीन कायनात कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। कलमा ईमान के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में तौहीद का इकरार किया जाता है और दूसरे हिस्से में नबी की रिसालत का इकरार किया जाता है। दूसरे मिसरा में माहिरुल कादरी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत को खुदा की कुर्बत करार दे रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी को अल्लाह ताला से दूरी बताते हैं। अल्लाह की रज़ा में नबी की रज़ा और नबी की रज़ा में अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत को ईमान करार देता है। कुरान मजीद में अल्लाह मुसलमानों को इरशाद फरमाते हुए उन्हें हुक्म देते हैं कि उस चीज़ को पकड़ लो जो तुम्हें रसूल दे और उसको छोड़ दो जिससे रसूल तुम्हें मना करे। दूसरे शेर में माहिरुल कादरी कहते हैं, करदार का ये हाल सदाकत ही सदाकत, अखलाक का ये रंग कुरआन ही कुरआन। माहिरुल कादरी कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल इस कदर खूबसूरत और पाकीज़ा था कि अल्लाह ताला ने आपके सबसे बड़े दुश्मन की ज़बानी आपके लिए सादिक और अमीन का लक़ब निकलवाया। माहिरुल कादरी आपकी सदाकत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि आपका किरदार सदाकत का अमीन था। मक्का के काफिरों को आपकी सदाकत पर इस कदर यकीन था कि जब कैसर रूम ने अबू सुफियान से नबी अकरम के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही दी कि आपने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। दूसरे मिसरे में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आपकी खूबसूरत आदात का तज़किरा करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन अखलाक अता फरमाए थे। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद खुदाबंदी है, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फाइज हैं। इस बात की तस्दीक उस वक्त हुई जब एक सहाबी ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा से पूछा कि नबी के अखलाक कैसे थे, तो उन्होंने ये फरमाकर आपकी सदाकत को और ज़्यादा मोतबर कर दिया, जो कुछ कुरान में है वही आपका अखलाक है। यानी हम कह सकते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला के अहकाम का मजमुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाको अमाल का भी बेहतरीन मजमुआ। आपने अमल के ज़रिए इस्लाम को समझाया, नमाज पढ़कर बताया, हज करके बताया, कुरान की हर आयत को अमल की सूरत में सनद अता फरमाई।
तीसरे शेर में माहरुल कादरी कहते हैं, क्या नाम है शामिल है जो तकबीरो अज़ा में, उस नाम की अज़मत के हैं कुर्बान दिलो जां। यहाँ तकबीर से मुराद है तकबीर तहरीमा, जो अकामत सलात के लिए बाजमात नमाज के लिए पढ़ी जाती है। शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अज़ान में भी शामिल है और तकबीर के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने आपके नाम को इस कदर बुलंदी और बड़ाई अता फरमाई कि हर शख्स दिल और जान कुर्बान करने को बेकरार है। शायर कहते हैं कि नबी अकरम का नाम इस कदर प्यारा है, इस कदर अजीम है कि अल्लाह ताला ने उसे हमेशा अपने नाम के साथ लाजिम कर लिया है। एक मुसलमान जब हल्का बगोशे इस्लाम होता है तो वो ज़बान से इकरार वहदत करता है, यानी अल्लाह की तौहीद का इकरार करता है और इसके साथ ही रिसालत का भी इकरार करता है। नमाज में अल्लाह ताला की हम्दो सना के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर दुरूद पढ़ा जाता है, तब जाकर नमाज मुकम्मल होती है। जैसा कि किसी शायर ने कहा, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दूसरे मिसरा में शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अज़मत को बयान करते हुए कहते हैं कि आपका नाम इस कदर प्यारा है कि हर मुसलमान इस नाम की खातिर अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जान कुर्बान करना मुसलमानों के लिए बाइसे एजाज़ है। नबी के नाम की हुर्मत का सिलसिला और नबी के नाम की हुर्मत को कायम रखने का सिलसिला रोज़े अज़ल से जारी है और क़यामत तक जारी रहेगा। इस शेर के ज़रिए शायर हमें ये कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तो हमारे लिए उसवा हुसना है, इसके साथ साथ हमारे ईमान का तकाज़ा है कि आपके नाम पर सब कुछ कुर्बान करने वाले बन जाएं, तभी जाकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब और कामरान हो सकते हैं। जैसा कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा, न जब तक कट मरूं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामल मेरा इमा हो नहीं सकता। चौथे शेर में शायर कहते हैं, अश्कों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फाकों ने तेरे दहर को बख्शा सरवो सामा। अश्क आंसुओं को कहा जाता है, दहर ज़माने को कहा जाता है। सरवो समा से मुराद हैं लवाज़माते दुनिया, ज़रूरियात ज़िंदगी। शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस आंसुओं की बदौलत दीन इस्लाम की खेती सैराब हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भूखे रहकर दुनिया वालों को ज़िंदगी का तमाम सरवो सामान अता करते हैं। तशरीह के हवाले से देखा जाए तो नज़र आता है कि अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत के लिए इस कदर रोए कि अल्लाह ताला की ज़ात उनसे राज़ी हो गई, दीन इस्लाम की खेती उन आंसुओं से सैराब हो गई। आप सारी सारी रात बारगाहे खुदा में खड़े होकर नवाफिल अदा करते थे, दुआएं मांगते थे, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए हाथ उठाया करते थे, यानी दुआ मांगा करते थे और अल्लाह ताला के हुजूर मुनाजात किया करते थे। आप अपनी उम्मत के लिए इस कदर रोते थे कि अल्लाह ताला ने ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हमने आपको शफ़ीउल मुज़निबीन बनाया है, आप अपनी उम्मत का गम ना करें। आपके आंसुओं की बदौलत दीन इस्लाम की खेती लहलहाने लगी, हर तरफ बहार आ गई। उसके बाद दूसरे मिसरा में शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए फाके बर्दाश्त किए। आपके घर में 7 दिन तक चूल्हा ना जलता था। अपने हिस्से का खाना गरीबों को दे दिया करते थे, भूखों को दे दिया करते थे, खुद फाका कर लेते थे। घर में खाना खाने के लिए बैठे हो और अगर बाहर से किसी सदा की आवाज़ आई, बाहर से किसी गदागर ने सदा दे दी
तो सामने पड़ा खाना उठाकर फ़कीर को दे दिया करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भूखे रहकर हमें हर तरह के आदाब ज़िंदगी सिखाए हैं। खाने का तरीका सिखाया, ज़िंदगी गुजारने का हुनर अता किया, दूसरों के साथ हमदर्दी का अमली नमूना पेश किया, बीमारों की तीमारदारी का नमूना फराहम किया, परेशान हालों की परेशानी को हल किया। ये सब बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा-ए हसना की बदौलत हम तक पहुँची हैं। यही वजह है कि आज दुनिया में अखलाकियात का एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। ये सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की बदौलत हुआ। यानी आपने दुनिया और आखिरत में कामयाबी के उसूल और तर्ज ज़िंदगी हमारे सामने रखा। नंबर 5 पे है शेर, इंसान को शाइस्ता और खुददार बनाया तहजीब व तमद्दुन तेरे शर्मिंदा एहसान। शाइस्ता से मुराद है समझदार, संजीदा, खुददार, खुदी की हिफाजत करने वाला, तहजीब रहने सहने के तौर तरीके, आदाब ज़िंदगी, मुआशरत के उसूल, तमद्दुन मुआशरे में रहने सहने के तौर तरीके, ज़िंदगी गुजारने के उसूल, शर्मिंदा एहसान, तेरे एहसान के सामने शर्मिंदा है। शायर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को समझदार और शाइस्ता और संजीदा बनाया और अपनी खुदी की हिफाजत करने वाला बनाया। आपने लोगों को रहने सहने के तौर तरीके बताए, लोगों को आदाब ज़िंदगी से मुतारफ़ कराया। इसलिए हर तहजीब और तमद्दुन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खुद शर्मिंदा एहसान नज़र आता है। शायर कहते हैं कि नबी अकरम की आमद से कब्ल पूरे अरब में जहालत उरूज पर थी। इंसानों के अंदर अखलाकियात नाम को भी ना थी। इंसान दरिंदों से बदतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। मुआशरती अक़दार में अखलाक की कोई अहमियत ना थी। फिर नबी रहमत आए जिससे हवा का रुख ही बदल गया और रहने सहने के तौर तरीके बदल गए, घरेलू ज़िंदगी के आदाब बदल गए, बेटियां खुदा की रहमत ठहरी। गरज लोगों के अंदर समझदारी और संजीदापन उभरने लगा। एक बेहतर तर्ज ज़िंदगी के लोग खूगर हो गए। आज दुनिया में जिस कदर तहजीब व तमद्दुन के असरात हमें दिखाई देते हैं, उसे सारी तवानाई मदीना की तहजीब से मिली है। सारे करीने और सारे अंदाज तहजीब मुहम्मदी से मिले हैं। आज पूरी दुनिया में जितनी भी तहजीबें नुक्ता उरूज पर खड़ी नज़र आती हैं, वो सब की सब नबी खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब के सामने शर्मिंदा एहसान दिखाई देती हैं। दरअसल आपने रहने सहने के तौर तरीके और अंदाज़े हुक्मरानी, अंदाज़े मुआशरत, अंदाज़े हुकूमत, हर तरह के अंदाज़े ज़िंदगी में एक इनकलाबी तब्दीली पैदा की और इस्लाम की तहजीब को सबके सामने रखा। इस वजह से शायर कहता है कि तहजीब और तमद्दुन आपके एहसान के सामने शर्मिंदा हैं। मक्ता में शायर कहते हैं, रहमत का ये आलम है, मुरव्वत का ये अंदाज, माहिर सा गुनहगार है वाबस्ता ए दामा। वाबस्ता ए दामा, दामन से वाबस्ता होना। शायर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का ये आलम है, उनकी रहमत की ये हालत है कि हर कसो नाकस उनकी रहमत तले छुपना चाहता है, उनके दामने रहमत में पनाह लेना चाहता है। माहरुल कादरी जैसा शायर भी उसी रहमत की छड़ी तले पनाह लेने को फ़ख्र जानता है। शायर कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। इसलिए दुनिया में हर एक की ख्वाहिश है कि वो आपके साया रहमत में आ जाए। आपका दिल एहसास से भरपूर था। आप बिला तफरीक मज़हब, बिला तफरीक मिल्लत, हर किसी के साथ अच्छा सलूक करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरव्वत अपने और पराए, मुसलमान और गैर मुस्लिम हर एक के लिए यकसां थी। आप सब के साथ यकसां इंसानी और अखलाकी बुनियाद पर हुस्ने सलूक रवा रखते थे। इसलिए पूरे मक्का में लोग आपको सादक और अमीन जैसे मुनफरिद अलकाब से पुकारते थे।
दूसरे मिसरे में शायर अपने गुनाहगार होने का एतराफ़ भी करते हैं और साथ ही आपके दामने रहमत को थाम लेने की भी बात करते हैं, क्योंकि बहसीयत मुसलमान हमारा ईमान है कि हम जितने भी गुनाहगार हो जाएं, जब रहमत नबवी जोश मारेगी, रहमत खुदा का समंदर ठाठे मारेगा, तो ना सिर्फ तमाम गुनाह मिट जाएंगे और रहमत खुदा और रहमत मुस्तफ़ा के सबब हमारी बख्शिश हो जाएगी। शायर असल में हमें ये पैगाम दे रहा है कि नबी रहमत की सारी ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना की सूरत में मौजूद है। हम ज़िंदगी के किसी भी मरहले में हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा हमारे लिए एक रोशन मिसाल है।